जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी ने क्यों रखा था 11 मुखी रूप। दोस्तों, बल बुद्धि के दाता हनुमान जी असीमित ऊर्जा के प्रतीक भी माने जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करने पर वे अपने भक्तों के जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। हनुमान जी का नाम संकट मोचन भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी संकट से उबरने के लिए हनुमान जी का वंदन करते रहे हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें देवताओं की मदद के लिए और दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए हनुमान जी को 11 मुखी रूप रखना पड़ा था। बता दें कि हनुमान जी को रुद्र का अवतार भी कहा जाता है। उन्हें कालजयी और चिरंजीवी देवता भी माना गया है। अपने इष्ट के प्रति परम भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी का सामने आता है। राम भक्त हनुमान अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। उनके अनेक रूपों और अवतारों की महिमा बताई गई है। ऐसे ही उनके एक रूप एकादश मुखी हनुमान जी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। हनुमान जी के 11 मुखी रूप को लेने के पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक कालकार मुख नाम का एक अति शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था। वह 11 मुख का था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर कालकार मुख ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान असंभव बताते हुए कुछ और वर मांगने को कहा। इस पर कालकार मुख ने कहा कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि जो भी मेरी जन्म तिथि पर 11 मुख धारण करे वही मेरा अंत करने में सक्षम हो। ब्रह्मा जी ने कालकार मुख को ये वरदान दे दिया। इसके बाद असुर कालकार मुख जालिम हो गया और उसने देवों और उनकी सेना को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसने सेना के साथ देवताओं पर चढ़ाई कर उन्हें परास्त कर दिया। इसके अलावा वह समस्त लोकों में भयंकर आतंक मचाने लगा। इस पर असहाय देव भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सहायता की मांग की। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं श्री राम के रूप में धरती पर पहले से ही मौजूद हूँ। इस समस्या के निवारण के लिए आप श्री राम के पास जाएं। इस पर सभी देवता धरती पर भगवान राम के समक्ष पहुँचे और इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। इस पर राम जी ने देवताओं को कहा कि इस संकट से सिर्फ हनुमान जी ही उबार सकते हैं। प्रभु राम की आज्ञा से हनुमान जी ने चैत्र पूर्णिमा के दिन 11 मुखी रूप ग्रहण किया, जो राक्षस कालकार मुख की जन्म तिथि थी। जब असुर कालकार सुर को इसका पता चला तो वह हनुमान जी का वध करने के लिए सेना के साथ निकल पड़ा। कालकार मुख की इस हरकत को देखकर हनुमान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्षण भर में ही उसकी सेना को नष्ट कर दिया। फिर हनुमान जी ने कालकार मुख की गर्दन पकड़ी और उसे बड़ी वेग से आकाश में ले गए और वहां उसका वध कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।